सकते, 10 भी हो सकते, 50 भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने कल बनाया था कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम क्या है? एम्प्लॉय कंट्रोलर। एक कंट्रोलर का नाम क्या आपका? एम्प्लॉय कंट्रोलर। और यहां पे ये देखो, तो ये कंट्रोलर बनाया था। कंट्रोलर का जो नेम दोगे साथ में कंट्रोलर कीवर्ड कनकैटनेट होना चाहिए। अब कंट्रोलर क्या समझाया था? रिक्वेस्ट हैंडलर। आज आपको इसकी कहानी समझ आएगी रिक्वेस्ट हैंडलर की पूरी। अब कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन बना हुआ, और ये जो एक्शन होते हैं ये व्यू के साथ एसोसिएट होते हैं, इसका एक्शन रिजल्ट है। अब इस कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या किया? मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके मेंबर्स को मैंने डेटा इनिशियलाइज कर दिया, डेटा असाइन कर दिया एक लाइन से। पुराना तरीका भी लिखा हुआ जो C++ में क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कैसे पास करते थे, और वो इंफॉर्मेशन किसको पास कर दी? व्यू। जिस नाम से एक्शन है उसी नाम से व्यू बनाना कहां पे है? व्यूज फोल्डर के अंदर। और व्यूज फोल्डर के अंदर आपका कंट्रोलर नाम से फोल्डर अपने आप बन गया होगा जब आपने कंट्रोलर बनाया था। एक व्यू मल्टीपल हो सकते हैं, अभी तो एक है, तो कैसे बनाओगे? व्यूज के अंदर गए, एम्प्लॉय पे राइट क्लिक किया, एम्प्लॉय नाम से फोल्डर है, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड व्यू। और यहां पे MVC5 व्यू, और ये ऐड करो। और व्यू का नेम दे दिया इंडेक्स। व्यू का नेम दे दिया इंडेक्स। ठीक, ये देखो, ये नेम वो ही रखना है जो आपका एक्शन का नेम है, याद रखना। इंडेक्स है तो इंडेक्स, कुछ और है तो कुछ और। बस अभी आपने व्यू का नाम देना है टेम्पलेट एम्प्टी। इसमें और टेम्पलेट भी है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो टेम्पलेट कौन सा होगा? एम्प्टी विदाउट मॉडल। और उसके बाद सीधा ऐड पे क्लिक कर, और कुछ चेंज नहीं करना। तो जैसे ऐड पे क्लिक किया और ये व्यू आपका बन जाएगा। ये देखो, एम्प्लॉय के अंदर एक फाइल बन गई जिसका नाम है index.cshtml। पहले कहानी समझो, मॉडल अलग, कंट्रोलर अलग और व्यू, कोड की सेपरेशन है। अब व्यू में कोड सिर्फ व्यू का ही है, तो पेज लाइट वेट होगा, सर्वर से फास्ट आएगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो ये इंडेक्स डॉट, और ये लिखा भी आ रहा है index.cshtml। एक बन गया। अब यहां पे आपने क्या करना है? ये व्यू बन गया तो कुछ भी नहीं है। एक इसके अंदर याद रखना जो सिंटैक्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं रेजर सिंटैक्स, RAZOR, रेजर सिंटैक्स। जैसे ये है @ कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर इनको रेजर सिंटैक्स बोलते हैं। इट इज
इजी टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली, कोई मुश्किल सिंटैक्स नहीं है। तो पेज पे जो सिंटैक्स यूज होते हैं व्यू पे, उनको क्या कहते हैं? रेजर सिंटैक्स, RAZOR। ठीक, अब इसमें एक कुछ लिखा आ रहा है व्यू बैक डॉट टाइटल, अभी छोड़ो क्या लिखा आ रहा है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये डायनामिक प्रॉपर्टीज का कुछ कंसेप्ट होता है, इसलिए अभी ये भूल जाओ। आप नीचे आओ, यहां लिखा हुआ H2 हेडिंग इंडेक्स, मैंने इंडेक्स की जगह चेंज कर दिया एम्प्लॉय डिटेल। क्या कर दिया? एम्प्लॉय डिटेल। ठीक, एम्प्लॉय डिटेल। अब मैंने इसको रन करना है। क्या करना है? देखना, ये लिख के आता है। और H2 क्या हेडिंग, एक चीज है ना, एक H1 होता है, H2, H3 ऐसे हेडिंग्स होती हैं ये HTML के अंदर। एक पेज पे H1 टैग एक ही लगाना। आप H1 मल्टीपल लगा दोगे, एरर कोई नहीं है, गलत भी नहीं है, लेकिन गूगल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है H1 एक पेज पे एक ही लगाना चाहिए। एक से ज्यादा लगाओगे तो गूगल सर्च करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा हेडिंग में। तो इसलिए रूल ये कहता है H1 एक ही होना चाहिए। हाँ, H2, H3 जितने मर्जी लगाओ, इसलिए मैं हमेशा H2 यूज करता हूं। H1 तो तब करना है जब एक मेन हेडिंग देना हो, कल को गूगल में सर्च करे तो वो वहां पे आए। इसलिए ये रूल याद रखो, रूल याद रखो कि H1 एक बार, बाकी जितनी मर्जी बार। अब इसको रन करना है, तो रन करने का क्या फंडा है? URL होगा। ठीक, क्या होगा हमारा? URL होगा। ठीक, अब वो URL कैसे बनेगा? वही रन करो F5। ये व्हाइट बोर्ड जो आ रहा था वही आ जाएगा। ये इसका URL है। अब हमने कैसे लिखा? स्लैश कंट्रोलर का नेम। URL केस सेंसिटिव नहीं होता, स्मॉल कैप्स में लिख दोगे कोई हर्ज नहीं होता। कंट्रोलर का नेम एंड देन स्लैश एक्शन का नेम, बस। अब URL ये बनेगा इसको एक्सेस करने के लिए, कंट्रोलर नेम देन एक्शन नेम। पेज कोई चीज नहीं है यहां पे। अब ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? बोलो। ये रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास। किस कंट्रोलर के? एम्प्लॉय के पास, और उसके एक्शन इंडेक्स पे। और जैसे एक्शन इंडेक्स पे पहुंचेगा तो वहां लिखा हुआ मॉडल को एक्सेस किया हुआ और व्यू को पास किया हुआ। यही तो समझाया था हमने। क्या लिखा? कंट्रोलर का नेम और एक्शन का नेम, और ये रिक्वेस्ट उस कंट्रोलर के पास जाएगी। देख लो, ये स्लैश कंट्रोलर का नेम क्या है? एम्प्लॉय, स्लैश एक्शन का नेम है इंडेक्स। देखो आ गया, एम्प्लॉय डिटेल एक्सेस हो गया। यहां कोई पेज का नाम थोड़ी लिखा ऊपर। तो जैसे आपने ये URL लिखा तो ये रिक्वेस्ट कहां गई? सीधी एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास, और एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन के पास। इंडेक्स सेक्शन में क्या है? मॉडल को एक्सेस किया हुआ, और उसको किसको पास कर दिया? व्यू। यही तो लगवाया था। कंट्रोलर रिक्वेस्ट हैंडलर, रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? एक कंट्रोलर के पास। भाई कौन सा कंट्रोलर और कौन सा एक्शन? और वो एक्शन क्या कर रहा है? मॉडल को एक्सेस कर रहा है, और उसको किसको पास कर रहा है? व्यू को। हो गया आपस में। तो मेन क्या हुआ? कंट्रोलर। और ये देखो, ये इसकी आउटपुट आ। अब मैं थोड़ी सी बूटस्ट्रैप भी साथ साथ अप्लाई करना बताऊंगा। पहली बात, बूटस्ट्रैप में क्या बनी हुई है? क्लासेस। ठीक,
वो बूटस्ट्रैप फाइल कहां से आ रही, कैसे आ रही, वो उस पर बाद में आएंगे। ठीक, आपका ये प्रोजेक्ट रनिंग है, ब्राउजर ओपन रखो। जब भी आप HTML में चेंज करते हो, प्रोजेक्ट दोबारा कंपाइल करने की जरूरत नहीं। जैसे मिनिमाइज किया, इंडेक्स पे आ गए, जैसे ये देखो मैं कैसे अप्लाई करूंगा, मैंने इस पे लिखा क्लास, और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, टैक्स हाइफन प्राइमरी, बस ये मैंने नहीं बनाई, ये लो। एम्प्लॉय डिटेल, कलर चेंज हुआ ना थोड़ा सा। ये टैक्स हाइफन प्राइमरी जो है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बनी हुई है, कहां से आई ये मैं बाद में दिखाऊंगा। अगर इसकी जगह और भी है, देखो टैक्स हाइफन प्राइमरी, अगर मैं इन्फो कर देता हूं, टैक्स हाइफन इन्फो, तो ये देखो ये ब्राउजर ओपन रखा हुआ, आप सिंपल रिफ्रेश करो तो इसका कलर थोड़ा सा अलग। इसी तरह से टैक्स हाइफन सक्सेस, ये देखो कलर चेंज हुआ, ग्रीन कलर आ गया जैसे। ठीक इसी तरह से टैक्स हाइफन, ये देखो डेंजर, और ये देखो डेंजर रेड स्टार। क्लियर है जी? तो ये क्या है, तो आप आज क्लास, ठीक, और ये देखो रिफ्रेश करो, सेंटर में भी आ जाएगा, ये देखो। ठीक, तो ये क्या आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है, और कल बताया था कौन सा फोल्डर है, कंटेंट फोल्डर, उसके अंदर बूटस्ट्रैप नाम से फाइल है, ये उसके अंदर बनी हुई क्लास है। मैंने क्या बताया था, बूटस्ट्रैप पे क्या होती है, क्लासेस, क्लासेस क्यों बनाते हैं, रीयूजेबिलिटी के लिए, तो ये वही क्लास है। बस फर्क कितना है कि इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग होती। अगर ये देखनी है आपको, ये देखो कंटेंट फोल्डर में गए और ये bootstrap.css फाइल है, कंटेंट फोल्डर पे गए और ये है, और यहां फाइंड कर लो कंट्रोल F से, बहुत ज्यादा बनी है, और यहां पे लिख दो टैक्स हाइफन प्राइमरी, और देखो जैसे लिखा, और ये देखो आ गया, ये बनी है डॉट टैक्स हाइफन। ठीक, आप कोई और क्लास चाहते हो, टैक्स हाइफन डेंजर, ये देखो ये बनी। ठीक, तो ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस यहां से आ रही, तो जादू नहीं होता प्रोग्रामिंग में, याद रखना, वे अपने आप ही आ रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक आ कैसे रही, वो बात की बात, वो मैं पूरा आपको साइकिल समझाऊंगा एप्लीकेशन का, तब आपको पता हो। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि कोई जादू है, पता नहीं कहां बनी है, इतना पता चल गया कंटेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है bootstrap.cs, ये वहां से है। तो आज के बाद हम रोज थोड़ी थोड़ी बूटस्ट्रैप और HTML पे भी काम करेंगे। ठीक, ये बता, याद रखना टैक्स है ना, बाजार टैक्स, प्राइमरी, इन्फो, डेंजर, सक्सेस, डिफॉल्ट, ऐसे हैं लिंक, कई ऐसी। तो आइडिया हो गया कि टेक्स्ट में कुछ करना होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक, और ये सेंटर तो आइडिया हो ही गया आपको, और ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने कंट्रोलर में ये व्यू को इंफॉर्मेशन पास की, अब ये एक्सेस करनी है। अब इसको कैसे एक्सेस करोगे, आप यहीं पे आओ और सबसे ऊपर @ मॉडल
और यहां पे एक्सेस करने के लिए एम स्मॉल में, याद रखना रेजर सिंटेक्स में @ लगता है बस, ये कीवर्ड है @मॉडल। अब आपने इंप्लॉय मॉडल, तो जो इंप्लॉय मॉडल है यही आपका कहां बना हुआ, ये नेम स्पेस है। एक वेब एप्लीकेशन 17 MVC 1031 देन डॉट मॉडल, तो यहां पहले नेम स्पेस फिर क्लास का नाम आएगा। तो यहां पे गए वेब एप्लीकेशन डॉट क्या था, मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। अब ये मॉडल ऊपर ऐड कर @मॉडल में एम स्मॉल में ऐसे मॉडल ऐड करते, बट याद रखना एट ए टाइम एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, दो नहीं हो सकता। अगर आप बोलो 2 क्लासेज है 3 है, वो कैसे लेके जाएंगे, वो आगे कुछ और कहानी आएगी तब वो बताएंगे। याद रख लो एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता, 2 मॉडल कभी भी ऐड नहीं हो सकते। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए थोड़ा सा और चीज हमें करनी पड़ती। हो गया जी ऊपर, बस जैसे ये हेडिंग आ गया एम्प्लॉय डिटेल। अब ये आउटपुट मैंने एक टेबल में लेनी है, किसमें लेनी है, टेबल। अब हम यहां बनाते हैं टेबल, ये लो। अब इसकी बूटस्ट्रैप अप्लाई करो, एक क्लास टेबल की कैसे, ये देखो टेबल क्या बोला था, मल्टीपल चीजें शुरू हुई हैं, HTML, बूटस्ट्रैप, शीशा, MVC, डाटाबेस, और यहां पे सब हेल्प में आता है टेबल हाइफन बॉर्डर। आइडिया हो जाता है नाम से, और तरीका पता होना चाहिए, टेबल हाइफन एक स्ट्राइप दे दिया, टेबल हाइफन ये दे दिया। मैंने ये क्राफ्ट अप्लाई कर, बॉर्डर का पता, ओवर का पता ही होगा, ठीक डिजाइन है बच्चे, हटा देना क्लास, लगा देना, डिफरेंस आपको अपने आप पता चले, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं। 2 4 5 बार हम इन क्लासेस को यूज करेंगे, अपने आप आपको पता चल जाए। अब एक और रूल, जब टेबल में हेडिंग देनी है तो TH टैग यूज करना है, टेबल हेड याद रखना, नहीं तो सीधा TR लिख देते हैं और TH लिख देते हैं, ये टेबल है। जैसे रूल्स होती हैं, कन्वेंशन होती हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब TR होता है टेबल रो, और TH होता है टेबल हेडिंग। सबसे पहला आ गया हेडिंग एम्प नंबर, इसी तरह से दूसरा आएगा नेम, तीसरा आएगा एड्रेस, चौथा आएगा सैलरी। सैलरी एक, ये डाटा के लिए हो गया, TH हो गया किसके लिए, हेडिंग के लिए, टेबल हेडिंग बोलते हैं इसको, और TR होता है टेबल रो, TR होता है टेबल रो, और TH होते हैं टेबल हेडिंग। तो एक रो बना देगा, पहले इतना ही देखना है, डिजाइन देख लो। जब HTML में चेंज करते तो प्रोजेक्ट बार बार रन नहीं करना, एक बार रन कर लो और रिफ्रेश करते जाओ। आगे ये देखो पूरे आगे। अब इसके नीचे यहां डाटा आना चाहिए, ठीक। अब अगली क्या कहानी, डाटा के लिए होता है टी बॉडी, याद रखना, TR
और टीटी। हमारी सीखने का मकसद ये है, आप एक पूरी एमबीसी की प्रोसेस तो पता चल जाए कैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर काम करता, बाकी चीजों पे हम बाद में देखते हैं। ये लो जी, टीडी टेबल डेटा, टीडी होता है टेबल डेटा। अब डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, वो तो इसी मॉडल से आएगा जो ये ऐड है। याद रखना, मॉडल बोलूं या क्लास, एक ही बात। आपने ही मॉडल ही बोलना से अच्छा लगता है, ठीक। क्लास थोड़ा पुराना जमाना हो गया, ठीक। तो मॉडल मतलब क्लास जो ऊपर मॉडल ऐड है, ठीक। कैसे इसको एक्सेस करोगे, अगर मॉडल ऐड करना ऊपर तो @model m स्मॉल में। अब मॉडल को एक्सेस करना है @model डॉट बस इसमें और उसमें इतना फर्क है एम कैप्स में। और पहले ये देखो, ये जो मॉडल डिक्लेयर हुआ, तो जब मॉडल को एक्सेस करना है एम कैप्स में, और ये मॉडल ऑटोमेटिकली उस टाइप का डिक्लेयर होगा जो ऊपर है। और यहां आप देख भी सकते हो, लिखा भी आ रहा है कौन सा, एम्प्लॉय। यानी ये मॉडल कीवर्ड है, ये किसको एक्सेस कर रहा है, जो ये ऊपर ऐड, ये जो ऊपर ऐड है। कैसे पता, ये देखो, जैसे आप इस पे माउस लेके गए, ये नीचे लिखा आ रहा है वेब एप्लीकेशन एमबीसी मॉडल डॉट एम्प्लॉय, ठीक। तभी ये हेल्प में आया ना, देखो दोबारा देखो, टीडी टेबल डेटा @model कैप्स में बस याद रखना जब मॉडल को एक्सेस करना है। डॉट हेल्प में आ गया नहीं, तो ये मॉडल किस टाइप का डिक्लेयर हुआ, जो ऊपर मॉडल है। ऊपर मॉडल क्या है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के मेंबर है, एम्प नंबर नहीं। इसी तरह से मॉडल डॉट एड्रेस, इसी तरह से मॉडल डॉट सेल, और सेल। ये देखो ऊपर माउस लेके जा रहे, क्या आ रहा है, ओवर, देखा ना। तो ये जाती कंट्रोलर, कंट्रोलर देखता मॉडल से क्या चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को वो पास करता है किसको, व्यू। क्लियर है जी। तो इस तरह से ये, अब आप आगे समझे, लिख लिया सबने इतना, ठीक। अब यहां पे सबसे पहले देखो, इतना काम पहले करना आपने, ठीक, समझना है। अब मैं और चीजें समझा रहा हूं, जैसे रन किया, ये डिजाइन आया, ये कहां से आया, पहली कहानी को हम यही देखते हैं। तो ये देखो, यहां पे भी व्यूज फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ शेयर नाम से, लेआउट। व्यूज के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर है लेआउट। शेयर के अंदर है लेआउट, और ये क्लिक किया, ये जो डिजाइन आ रहा है वो यहां से आ रहा है। लेआउट फोल्डर याद रखो, व्यूज, व्यूज के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर लेआउट। और ये पूरे प्रोजेक्ट पे यहीं से डिजाइन आ रहा है। मैं रन करके दिखा देता हूं आपको, फिर हम मैच कर लेते, जो ये आ रहा है।
एक ये देखो ऊपर आ रहा है क्या, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। एक हम चाहते हैं यहां लिखूं मैं एम्प्लॉय, क्लिक करें तो एम्प्लॉय वाला पेज आ जाए। एक तो आप यही चीज देखो, ज्यादा नहीं देखना, जितना बताया जाए पहले उतनी चीज देखनी है। अब यहां पे ये देखो, नीचे नजर मारोगे, ये देखो ये बने हुए ना होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट बने हुए। ये एक नेविगेशन बार है, क्या ये नैव बार बोलते हैं इसको। यहां पे देखो ऊपर है नेविगेशन। ये नेविगेशन बार कहां से बनी है, बूटस्ट्रैप से। ये मैं आगे बताऊंगा, लास्ट में 1.5-2 महीने जो पढ़ते हैं फ्रंट एंड पे काम करते हैं एंगुलर रेक्ट पे, तब ये नेविगेशन बार कहां से आती है, बूटस्ट्रैप से। कैसे उठाते हैं, कैसे लगती है, तब हमें और पता होगा। तो अब ये देखो इसके अंदर ये 3 लिंक बने हुए हैं देखो, ये अनसॉर्टेड लिस्ट है यूएल, और ये एलआई है लिस्ट। अब इसी के नीचे एक और लगा लो, और यहां पे एलआई। और ये जो है इसे कहते हैं HTML हेल्पर। क्या बोलते हैं इनको, HTML हेल्पर। जैसे आप ये लिखते हो @HTML, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, HTML हेल्पर। आगे MVC कोर पढ़ेंगे, उसमें टैग हेल्पर होते हैं। क्या होते हैं, टैग हेल्पर। डिफरेंस रहता है, इसमें क्या होते हैं आपके HTML हेल्पर। अब आपसे क्वेश्चन आता है, हम तो ASP.NET में भी काम करते थे और MVC में, तो दोनों में एक मेन डिफरेंस है। जो ASP.NET है वो टाइटली कपल्ड है, और MVC जो है वो लूजली कपल्ड है। याद रखना, आपने देखा ASP.NEट में क्या होता है, हमने पढ़ी। ये देखो, कोई पेज बनता है तो उसका नाम ऐसे आता है, और दूसरी फाइल का नाम क्या होता, टेक होम .aspx.cs। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया आपका, टाइटली कपल्ड। तो आप बोलोगे ASP.NET जो काम करते तो टाइटली कपल्ड था, लेकिन MVC क्या है, लूजली कपल्ड। कोई चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, तो वो लूजली कपल्ड। एक ये टाइटली कपल्ड था ना, ऐसे बनता ना, एक ही पेज होता था, उसी की 2 फाइल होती थी। एक वहां तो है ही नहीं, वहां तो मॉडल अलग, कंट्रोलर अलग और व्यू अलग। तो ये HTML हेल्पर है। अभी डॉट एक्शन लिंक, पहली बात समझो, यहां बटन क्लिक वगैरह कुछ नहीं होता। यहां क्या होगा, देखो एक्शन लिंक, पहला पैरामीटर है एम्प्लॉय। मैंने इसका हेडिंग दे दिया एम्प्लॉय लिस्ट, जो हमें स्क्रीन पे नजर आएगा। कॉमा, दूसरा क्या है, ये है एक्शन का नेम। तो हमारे एक्शन का क्या नेम है, बोलो, इंडेक्स। तीसरा पैरामीटर है कंट्रोलर का नेम। एक कंट्रोलर कौन सा है, एम्प्लॉय। बस आप देखो, तो यहां पे इस तरह से हम यूज करते हैं HTML पर। यहां पे बटन का क्लिक वगैरह नहीं होता, जैसे वहां रिस्पॉन्स और रिजेक्ट होता था। आप इस एक्शन लिंक पे F12 प्रेस करो, ये देखो आ गया ये वाला। यही है जो सेलेक्ट है वो यूज हुआ है। ये देखो लिंक का टेक्स्ट जो नजर आएगा स्क्रीन पे। दूसरा पैरामीटर एक्शन नेम, और तीसरा कंट्रोलर नेम। तो F12 तो आपको पहले भी बताया।
और ये नजर मारो यहां पे। अब आप इसे रिफ्रेश करो, एक और वहां पे बन गया नहीं, और ये क्लिक करो तो वहां पे जा काम कर रहा है। चलो अब आगे बढ़ो। तो ये नेविगेशन बार में हम अपने, तो ये कुछ नहीं है, ये जो टेक्स्ट स्क्रीन पे नजर आएगा ये क्या है, एक्शन का नेम, और ये क्या है, कंट्रोलर का नेम। ठीक, तो ये एक्शन लिंक होते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, ये होम बना हुआ ना पहले बाय डिफॉल्ट, उसको रहने दो, बाद में देखो। अब ये आपने नोटिस किया एक चीज, ये आ रहा है ऐसे, लेकिन आप ये चीज देखो, जो ये नेविगेशन बार है ये तो कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, ये कंटेंट, अबाउट आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, और एम्प्लॉय, ये कहां से आ रहा है। तो अब यहां पे नीचे आ जाओ, ये चीज आपने याद रखनी, रेंडर बॉडी। याद रखना, रेंडर बॉडी के ऊपर का कोड और नीचे का कोड वो सेम हो, सिर्फ चेंज कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, रेंडर बॉडी। बेसिकली लेआउट है ना, ये कॉमन टेम्पलेट है जो पूरे प्रोजेक्ट पे काम करे। तो नेविगेशन बार वो ही रहेगी, हेडर फुटर बोर रहेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन जो रेंडर बॉडी में आएगी वो चेंज हो। और ये रेंडर बॉडी एक लेआउट में एक ही हो सकता है, इन रेंडर बॉडी मल्टीपल नहीं हो सकती। जैसे ये है रेंडर बॉडी, ये एक ही, मतलब कहने का बच्चे, इसके ऊपर वाला कोड जैसा लिखा वैसे ही आएगा, इसके नीचे वाला कोड जैसे लिखा वैसे आएगा। रेंडर बॉडी की जगह आपकी डिटेल चेंज हो जाए, आपको वेरीफाई करना लो। तो मैंने रेंडर बॉडी के ऊपर एक हेडिंग दे देता हूं, एक आर कंटेंट, एक वैसे थोड़ा बूटस्ट्रैप अप्लाई कर देता हूं, पढ़ाई ताजा हर जगह कर लो। देखो बच्चे, जो चीज आ गई तो घबराना नहीं लिखते हुए, और इसके बाद फिर वही लिख लिया और यहां कर दिया एंड कंटेंट, कर दिया एंड कंटेंट। ये अब क्या होगा, ऊपर वाला कोड सेम, नीचे वाला सेम, सिर्फ रेंडर बॉडी में आपकी इंफॉर्मेशन चेंज होगी, जो भी आपका व्यू होगा। इसका मतलब क्या होगा, सारा स्ट्रक्चर सेम, बस वो व्यू का जो है वो चेंज होगा। वो किस वजह से चेंज हो रहा है, रेंडर बॉडी। कैसे, अभी वेरीफाई करवाते हैं। ये देखो, क्लिक करो, देखो ये कंटेंट ये सेम, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, अबाउट पे क्लिक किया, कौन सी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पेज के हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो डिजाइन वैसा आएगा, बाकी आपका स्टैटिक डिजाइन रहेगा। ठीक, तो ये काम कौन कर रहा है, बोलो, रेंडर बॉडी एक ही हो, जो रेंडर बॉडी है वो एक ही हो। समझा गया इतना। ये लेआउट है, लेआउट पे डेढ़ तो लेक्चर अलग से लेनी है, वो तो असली तो करवाना है, ये तो शुरुआत है। थोड़ा सा आपको इसके साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया होना चाहिए ये चीजें कहां से आ रही। ठीक, तो यहां पे ये रेंडर बॉडी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हटाना नहीं। इसके ऊपर आप अपना नाम लिख दो, आपका नाम हर एक पेज के ऊपर आता रहेगा, नीचे कुछ लिख दो, हर एक पेज पे आता रहेगा। रेंडर बॉडी आपका चेंज होता रहेगा। एक रेंडर बॉडी जो है वो आपका चेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आप बताओ, आपको ये पता चल गया कि लेआउट से डिजाइन आ रहा है, इतना तो पता चल गया, थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की, आ गया। अब आप बोलते हैं कि हम यहां पे लिखते हैं यूआरएल, मैंने लिखा employee/index, वही आ रहा है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन ये चीज लिखी कहां पे है कि यूआरएल ऐसा ही होना चाहिए। मैं चाहता हूं एम्प्लॉय की जगह अपना नाम लिखूं CS, चल जाएगा? अभी नहीं चलते, लेकिन कहीं तो इसकी कहानी लिखी गई है, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा, ये कहानी कहां से आ रही, अब हम उस साइड चल रहे, ठीक। पहले थोड़ा थोड़ा सारा फिर डिटेल, जैसे लेआउट है पूरे नहीं करवाए, पूरा टॉपिक है, वो जब करेंगे तब समझेंगे। अब हम राउटिंग वाली साइड थोड़ा सा बताते हैं। एमपीसी के अंदर राउटिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, राउटिंग पे तो 2 लेक्चर में पूरे लेता हूं। चलो ऐप स्टार्ट में जाओ और यहां एक फाइल है राउट कॉन्फ,